कितने की होगी कोठी आपकी पंचकुला में? 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, है ना? हम लोग ये सुनते तो है, बट एक्चुअल में वो बिके कितने की ये तो कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि बिक ही नहीं रही है। एक्चुअल में कल रात को मैं आराम से टीवी देख रहा था, तो मेरे पास एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो पता लगा वो किसी फॉलोअर का फ़ोन था। मैंने कहा आपको नंबर किसने दिया? कह रहे आपका नंबर तो आजकल हर कोई लेके बैठा हुआ है। मैं क्या, मुझे तो पता नहीं कौन दे रहा है। तो उन्होंने बोला यार आपकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती है, आप बहुत मस्त बोलते हो कि मतलब मज़ा आ जाता है। मैंने कहा थैंक्स। फिर उन्होंने बोला यार हमारी ना एक पार्क फेसिंग कोठी है। आप समझ आया किस लिए फ़ोन किया था। तो कह रहे कि पैसों की बहुत ज़रूरत है यार, और बस आप उसे सेल करा दो। मैंने कहा मैम देखो मैं प्रॉपर्टी डीलर तो हूँ नहीं, बट हाँ मेरे लिंक्स काफ़ी है, तो मैं आपकी सेल करा दूँगा। आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, जो भी आपकी डील होनी चाहिए, रेट होना चाहिए, वो आप सब कुछ मुझे बता दो। तो उन्होंने कुछ ऐसा रेट बताया कि मैंने दोबारा उनको फ़ोन किया ही नहीं और उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उन्होंने बोला कि भाई 7.5 की तो डिमांड है, 7.25 की दिलवा दो। 250 गज 7.5 करोड़ का और मड हाउस। एक्चुअल में जिसको नहीं पता, मड हाउस एक ऐसा घर होता है जो बहुत पुराना होता है, और जब वो बिकता है ना तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं करता, वो प्लॉट के रेट पे जाता है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना घर हो चुका है। और अगर ज़्यादा ही अच्छा हो तो मुश्किल से 5-10 लाख रुपए ऊपर आपको मिल जाते हैं। तो मड हाउस का 7.5 करोड़ का रेट, 250 गज यानी 3 लाख रुपए पर गज पंचकुला में। तो अब देखो यार, अगर उनका घर बिक रहा होता, कोई कस्टमर होता, तो क्या वो योगेश के पास आते? मेरा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से लिंक नहीं है, बट स्टिल वो क्यों आते मेरे पास? तो रियलिटी पंचकुला की यही बन चुकी है कि लोगों ने रेट्स खुद ही बढ़ा दिए कि मेरा 10 मरले घर है तो भैया 6 करोड़ का कर देता हूँ, सुबह उठूँगा 7 का हो जाएगा, और वो कर भी देते हैं। बट कौन खरीद रहा है? पेपर में लिखने से क्या हो गया, घर आपका बन गया? और रियलिटी यही है पंचकुला की कि रेट्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये कोई रेट बढ़ नहीं रहे हैं, ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कोई डीलर कह लो, इन्वेस्टर कह लो, कोई बिल्डर कह लो, ये इनके द्वारा रेट बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मुनाफा कमा सके, कमीशन कमा सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट पैसे तो बायर नहीं देने हैं, आपने तो देने नहीं है। तो ऑब्वियसली जब बायर के पास पैसा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा 7 करोड़ का, 8 करोड़ का, 10 करोड़ का, 12 करोड़ का। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि पंचकुला में अगर आपको बाय सेल करना है तो जेन्युइन रेट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखो अगर आप 5 करोड़ की चीज़ को 10 करोड़ का कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, कर लो, बट जब वो बिकेगी ही नहीं और आपको पैसों की ज़रूरत हो तो क्या फ़ायदा ऐसी कोठी का? इससे अच्छा हाँ, आने वाले टाइम में ये पक्का होएगी 10 करोड़ की, आने वाला टाइम माने 2-3 साल या 5 साल मान लो। बट सपोज़ आपको भूख आज लग रही है, आपको खाना आज खाना है, आपको मंचूरियन आज खाने हैं, और वो मिल रहा है आपको 5 साल बाद, और 5 साल बाद पता लगे आपकी मौत ही होगी, आपके दांत ही नहीं रहे, तो आपका टेस्ट ही अलग हो गया। आपको अब नूडल्स खाने का मन है तो मंचूरियन खाओगे नहीं ना। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, और अब कुछ लोग कहते हैं यार पैसों की ज़रूरत तो है, बट मार्केट रेट से कैसे कर ले कम? जेन्युइन बात है, अच्छी बात है, बट यार देखो अब मेरे हिसाब से पंचकुला में जेन्युइन रेट से 2024 तक जो कि था 4 करोड़ रुपए 250 गज का, फिर 4.5 हुआ, कोई बात नहीं हो जाता है, फिर 5 हुआ, 5.5 हुआ, फिर रोज़ ऐसी खबरें आने लगी कि 6 करोड़ हो चुका है बिना कुछ किए, फालतू में 6 करोड़। तो कौन लेगा यार? अब जिसके पास पैसा है वो अपना एक फ्लोर ले लेता है पंचकुला में, या किसी अच्छी सोसाइटी में एक फ्लैट ले लेता है। पूरी कोठी आजकल कोई नहीं ले सकता, और अच्छी बात है, इतना महंगे रेट में कोई कोठी लेने का फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप बहुत ही अमीर हो, आपके बहुत ही अच्छे अच्छे शौक़ है, आपको ऊपर शराब का एक ठेका बनाना है, आपको स्विमिंग पूल बनाना है, तो कोठी लो यार, कोई दिक्कत नहीं। या जिस पे पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। अब सुनने में आता है कि अंबानी का महीने का खर्चा ही करोड़ों में है, तो यार उन पे पैसा है, वो अपना खर्च रहा है, बट जिन पे नहीं है वो अपना फ्लोर ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान उनको एक दिन घर भी देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जो अनाप शनाप रेट लोगों ने कर रखे हैं ना, इनकी बदौलत कुछ बेचारे लोग इस तरह फंसे हुए हैं कि ना वो उस रेट से कम बेच सकते हैं, और अगर उस रेट पे बेच रहे हैं तो कोई बायर ही नहीं आ रहा ऑब्वियसली। तो सब लोग फंसे पड़े इस टाइम। एंड ऑक्शन के बाद देखना, अगर ऑक्शन 6 मरले का भी 1.58 का है बेस प्राइस, अगर बाई चांस लोग कह रहे कि 3 करोड़ जाएगा ऑक्शन, मैं क्या भाई सही है, अगर 3 करोड़ चला गया फिर तो मेरे हिसाब से 10 मरले 7-8 करोड़ ही ना पहुंच जाए असलियत में। वो देखो
वो जेन्युइन चीज़ मान सकते हैं, क्योंकि ऑक्शन एक सरकारी चीज़ है कि अगर बाई चांस 3 करोड़ रुपए में किसी बंदे ने ख़रीदा है तो सरकारी तत्वों के हिसाब से 3 करोड़ का प्लॉट हो चुका है सरकारी के हिसाब से। अब बाहर की मार्केट में ब्लैक भी चलता है, सब कुछ चलता है, ब्लैक वाइट सब चलता है, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ने चाहिए उस टाइम, बट बिना ऑक्शन ही रेट बढ़ाए जा रहे हो। तो अब वो आपके ऊपर है कि आपको रेट बढ़ाने हैं या सिर्फ कागज़ों में खुश होना है, अपने मन को तसल्ली देना है कि भैया मेरी कोठी तो इतनी की होगी, इतनी की होगी। बट इसका एंड रिज़ल्ट यही निकलेगा कि जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी, आपको कोठी बेचनी है, कोई भी आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वो आपको दाम मिलेगा ही नहीं। तो अब जिसको बहुत ज़रूरत है वो यही करेगा कि जो मार्केट रेट है उससे भी नीचे आके वो बेचेगा, एंड फिर वो सारा दिन दुख मनाएगा कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो मार्केट रेट से कम बेच दिया, बट जेन्युइन में उसने अच्छे रेट पे ही बेचा है। बट समाज उससे यही बोलेगा कि यार ये तो रेट ही था, तूने कैसे बेच दिया। अरे मेरी जान, जब वो बिक ही नहीं रहा तो बंदा क्या करेगा। तो इस वीडियो से मैं कुछ ऐसे चेंज तो नहीं ला सकता, क्योंकि पंचकुला बहुत बड़ा है, डीलर बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसान हूँ। तो जस्ट इन्वेस्टर को मैं यही बोलूँगा कि देख के इन्वेस्ट करें, ये कोई रेट नहीं है, 6-7 करोड़ का कोई रेट नहीं होता। 5 करोड़ तक ठीक है, 6 भी चलो जेन्युइन मान सकते, जेन्युइन तो नहीं बट हाँ मान सकते हैं आज की मार्केट हिसाब से। लेकिन जितने भी मुझे मालिक लोग देख रहे हैं जिनकी कोठियाँ हैं पंचकुला में, तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है ना, तो इन रेट में आपकी कोठी बिक नहीं सकती। इतना अमीर इंसान या तो बिल्डर है, या तो कोई ठग है, या तो कोई 2 नंबरी है, या तो फिर कोई ऐसे ऑफिसर है जो फिर बहुत रिश्वत खाते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान के पास 6-7 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। राम राम जी।